पेज में देखना, हेडिंग देखने को मिलेगा ऊपर ट्रायल बैलेंस और एक लिस्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कॉपी में हेडिंग लिखो, एक सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ अकाउंट, फिर डेबिट और एक क्रेडिट। हेडिंग, सीरियल नंबर छोटा सा, नेम ऑफ अकाउंट, फिर डेबिट और लास्ट क्रेडिट। तो देखो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, सबसे पहले ये मैं बता दूं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या सीखा? जनरल एंट्री। आप जो आपके पास पेज खुला हुआ उसमें जो बड़ा सा टेबल बना हुआ है वह एंट्री करना हमने सीखा सबसे पहला, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। तो जनरल एंट्री सबसे पहला एंट्री सीखा जो टेबल आपके सामने है। उसके बाद कल हमने क्या देखा? जनरल एंट्री को लेकर लेजर पोस्टिंग देखा, है ना? कल हम इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे थे, डेबिट को क्रेडिट में, क्रेडिट को डेबिट में लिख रहे थे ना। कल हमने जनरल लेजर पोस्टिंग, जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं? टोटल अकाउंट हमने डाला ना डेबिट क्रेडिट साइड में, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको टोटल करेंगे। तो टोटल करने पे जो बैलेंस आएगा उसको हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ये जो ट्रायल बैलेंस का लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? टोटल अमाउंट, उस अकाउंट का समरी, है ना? सिंपल सा ये क्या है? जो हमने लेजर पोस्टिंग किया कल, उसको अगर हम टोटल करें डेबिट साइड क्रेडिट साइड और उसको फिर माइनस करें दोनों तरफ, तो जो बैलेंस बचेगा वही बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? तो हमेशा इसी तरह से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है? गलतियों को ढूंढने के लिए। ठीक है? हमारा अकाउंट सही था या सही बना नहीं बना, वो सब भी किससे पता कर सकते हैं हम लोग? इस ट्रायल बैलेंस से। और इस ट्रायल बैलेंस से और क्या क्या बन सकता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। हम इसी को देखकर बनाते हैं, जो कि हम कल सीखेंगे। ठीक है? कल हम बनाना सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट। आपको जो दूसरा पेज मिला हुआ उसमें पूरा क्वेश्चन डाला हुआ है, वो हम कल सीखेंगे। तो आज का तो यही ट्रायल बैलेंस को हम सीखते हैं थोड़ा सा। हमको सीखना क्या है यहाँ पर? ट्रायल बैलेंस का जो लिस्ट आपको मिला हुआ उसमें से कौन सा अमाउंट डेबिट साइड जाएगा, कौन सा अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, ये हम बताएंगे। और उसके बाद इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ है? सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट और उसका अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसको हम लिखेंगे। और लिखने के बाद जब लास्ट में हम टोटल करेंगे तो दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या आना चाहिए? बराबर। ठीक है? दोनों तरफ हमारा क्या आएगा? बराबर आएगा। जरा सा भी कम ज्यादा हुआ मतलब हमारा गलत हो गया। ठीक है? तो इसको आप लोगों को मुझको बताना है, मैं पूछता जाऊंगा एक एक करके और आप लोग बताओगे कि किसको कहाँ डेबिट करना है, कहाँ क्रेडिट करना है। तो सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखो, हर चीज जो लिस्ट में है या अकाउंट्स में हेडिंग होते हैं यानी अकाउंट होते हैं, वो किसी ना किसी तरह के नेचर के होते हैं। जैसे हम लोगों ने याद होगा पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और तीसरा क्या हमारा? नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन का, हम जैसे लोगों का, कंपनी का। रियल अकाउंट एसेट्स, है ना? और फिर तीसरा क्या हमारा? नॉमिनल, जिसमें एक्सपेंस और इनकम आ जाता है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना अकाउंट्स में सिर्फ 4 चीजें होती हैं। जैसे अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में क्या है? मेनली सभी चीजें 4 चीजों के ऊपर है। पहला इनकम, आप बिजनेस करते हैं तो इनकम के लिए तो करते हो ना, और बिजनेस में होगा क्या? कुछ ना कुछ तो इनकम होगा। दूसरा एक्सपेंस, तो बिजनेस में खर्चे होंगे कि नहीं होंगे? तो दूसरा होता है एक्सपेंस, हर चीज में कोई ना कोई एक्सपेंस होगा और कोई ना कोई इनकम वाला होगा। तीसरा क्या होगा? एसेट्स, मतलब प्रॉपर्टी, कंपनी का कुछ तो प्रॉपर्टी होगा ना, तो तीसरा ये हो गया एसेट। चौथा लिएबिलिटी। ठीक है? चौथा क्या है? लिएबिलिटी। लिएबिलिटी से मतलब हमको कुछ ना कुछ किसी ना किसी को तो पे करना पड़ेगा ना, लोन लिया है तो पे करेंगे, है ना?
टैक्स वगैरह है तो पे करेंगे, जो भी पे करने वाला है सब क्या कहलाएगा, लिएबिलिटी। तो हर चीज जो भी अकाउंट आपके सामने है वो सब के सब इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा। तो ये इसी को हम मेन पिलर्स बोलते हैं, अकाउंट्स के मेन पिलर्स यही चार हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लिएबिलिटी। बस ये चार चीज, हर चीज इन्हीं के चारों के इर्द गिर्द घूमता है। टैली में भी जब देखेंगे हम लोग तो उसमें भी देखना सारा अकाउंट्स इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला चीज देखो, एक्सपेंस है ना, और एसेट्स, ये दो चीज नोट कर लो, या जो भी एक्सपेंस और एसेट्स इनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। क्या होगा, इनकम, एक्सपेंस और एसेट का, एक्सपेंस और एसेट का हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। और इनकम और लिएबिलिटी इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक्सपेंस और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस, हमेशा डेबिट साइड ही उसका बैलेंस निकलेगा। ठीक है, एक्सपेंस और एसेट का। दूसरा, इनकम और लिएबिलिटी इसका हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। इसी को अगर आप ध्यान दोगे तो आप कोई भी गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे सबसे पहला पेज पकड़ो और देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है। सबसे पहला हमारा कैपिटल अकाउंट। तो रौनक बताओ, कैपिटल अकाउंट को हम किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट या फिर क्रेडिट? डेबिट साइड में लिखेंगे या फिर क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड में लिखेंगे? हाँ, कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है? तभी सुनोगे है ना, इसी से थोड़ा सा पता चलेगा आप लोगों को क्या गलती हो रहा है या क्या सही है। ठीक है, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, बिल्कुल। फिर दूसरा चीज, कैपिटल पर्सनल किसका है, ओनर का। तो ओनर कैपिटल पैसा लगा रहा होता है ना, दे रहा होता है, वो कौन है, गिवर, देने वाला। तो फिर गिवर का क्या रूल है, हाँ, क्रेडिट है ना। तो फिर कैपिटल अकाउंट पहला हेडिंग डालो नेम ऑफ अकाउंट में, और ठीक से लिखना अमाउंट को, नहीं तो फिर कैलकुलेट करते समय फिर आपको गलत होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो पहला कैपिटल अकाउंट, और इसको हम किस साइड पे लिखेंगे, 4,70,200, क्रेडिट साइड 4,70,200। लिख लिया सभी ने? दूसरा अकाउंट, दूसरा क्या लिया हुआ है, मशीनरी। आपका आपका क्या नाम है, नाम बोलो अपना। सागर, हाँ सागर। तो बताओ मशीनरी अकाउंट कहाँ जाएगा, क्या सब्जेक्ट है आपका? आर्ट्स लिए थे क्या, कुछ पता है, पढ़े हो? ठीक है, तो फिर सुनो राहुल, आप बताओ, और आप बताओ जोगा। एसेट्स है, तो एसेट्स का क्या है बोला था अभी अभी, कौन सा साइड होगा? अभी अभी लिखवाया ना 2 पॉइंट। तो एसेट्स का क्या बैलेंस होता है बोल के लिखवाया था, डेबिट बैलेंस। तो मशीनरी, मशीनरी क्या है, बिजनेस का संपत्ति है ना। मशीनरी क्या हुआ, संपत्ति, संपत्ति मतलब एसेट्स। और एसेट्स का मैंने अभी अभी लिखवाया कि एसेट्स को का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो लिखो दूसरा मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड 1,58,000, 1,58,000। नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड किस में जाएगा, आप बताओ? कैश इन हैंड तो हमारे हाथ में है वो पैसा होता है ना। कैश इन हैंड का मतलब
हमारे हाथ में, यानी आपके जेब में जो पैसा है वो कैश इन हैंड है ना, दूसरे के हाथ में है वो नहीं। कैश इन हैंड क्या हुआ, हमारे हाथ में, तो हमारे हाथ में मतलब क्या हुआ, नहीं, एसेट्स। तो अगर वो हमारे हाथ में है तो वो हमारा प्रॉपर्टी है ना, इनकम नहीं, वो तो हमारा संपत्ति हुआ ना। तो क्या हुआ, एसेट्स। और एसेट्स का क्या है हमारा, डेबिट बैलेंस ना, तो फिर इसको भी डाल दो डेबिट साइड में, कितना हमारा 6000। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, चलो लिख लो जल्दी से, लिख लिया। तो रितेश बताओ, सन्ड्री डेटर्स लाइबिलिटीज, यहां पर देखो सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स किसको बताया था मैंने, किसको, उधार में सामान दे रहा है ना, सामान बेचते, वो हमारे क्या है, कस्टमर। ठीक है, तो वो हमारे कस्टमर है। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल पढ़ा था हमने, डेटर्स डेटर्स बोलकर पढ़ा था ना, सन्ड्री बोल के लिखा है, इसका मतलब कुछ अलग नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वही है सन्ड्री डेटर्स, यानी वही हमारा कस्टमर। ठीक है, ये कौन है, ये वो है जो हमारी कंपनी से बेनिफिट ले रहा है ना, पैसा तो बाद में देगा, उधार है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमसे बेनिफिट ले रहा है। और ये भी हमारा क्या है, एक तरह से एसेट है ना। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, इसमें नाम में ही लिखा हुआ है डेटर्स, लिखा हुआ है, एक तो डेटर्स ही लिखा है, यानी डेबिट में ही जाएगा बैलेंस। ठीक है, दूसरा और एक चीज मैं और आपको एक और बात बता दूं, याद रखना, पर्सनल अकाउंट का एक और रूल, पर्सनल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है ना, पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है पर्सनल का। पर्सनल में क्या जाता है, जैसे बैंक अकाउंट, आप सभी को मालूम है ना, बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस नेगेटिव में भी जा सकता है। अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो कुछ दिनों में वो क्या करेगा, कुछ चार्जेस काटते काटते हो सकता है आपका अकाउंट नेगेटिव में भी चला जाए। तो इसलिए पर्सनल अकाउंट में कई दफा नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स कितना अमाउंट है, यहाँ पर 48,000, कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड 48,000। ठीक है, दूसरा कमलेश बताओ, क्या है हमारा ये, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या हुआ, एसेट हुआ, तो मतलब क्या हुआ, वो इस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, तो बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा संपत्ति एसेट्स, तो उसको भी हम डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे लिख दो, कितना अमाउंट है हमारा, 3,20,000। ठीक है, नितेश बताओ फिर अगला, रिपेयर्स, रिपेयर क्या होगा, क्यों क्रेडिट होगा, रिपेयर करना मतलब क्या हुआ, जैसे आपका गाड़ी खराब हो गया, रिपेयर करोगे तो क्या होगा, उसमें फायदा होगा, क्या होगा, हाँ क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस का क्या है, डेबिट। जब भी खर्च होता है, हमने पढ़ा था ना नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या हुआ, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो रिपेयर हमारे लिए खर्च है ना, गाड़ी बनाया, कुछ बनाया तो रिपेयर किया, तो फिर वो खर्च, तो रिपेयर्स 5,300 डेबिट साइड। स्टॉक ऑन कमेंसमेंट ओपनिंग, शरद, स्टॉक, स्टॉक यानी कि जैसे आप देखो दुकानों में कहीं पे भी सामान रखा हुआ रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और ओपनिंग बोल रहा है, ओपनिंग यानी कि क्लोजिंग, क्लोजिंग भी होता होगा, कब होता है क्लोजिंग, 31 मार्च को क्लोजिंग हुआ, और वही फिर अगले 1 अप्रैल को क्या होगा, बिजनेस में आया ओपनिंग ना, तो ये बिजनेस का क्या हुआ, ओपनिंग आया, तो ये भी किस में चला जाएगा, डेबिट साइड पे। ठीक है,
तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड पर ही जाएगा। कितना अमाउंट है ये? 33,000। फिर है यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम। ललित बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम किस साइड पे लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों क्रेडिट पे लिखेंगे? नहीं, प्रीमियम हम क्यों लेंगे? हम तो अपने कंपनी का इंश्योरेंस कराए ना, तो प्रीमियम तो पे किया जाता है ना। हाँ, तो एक्सपेंस डेबिट बैलेंस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है हमारे लिए? अभी खर्च है। जब वो मैच्योर होगा तब का बात अलग है, लेकिन अभी तो वो हमारे लिए क्या है? खर्च। और खर्च का बैलेंस किस में डाला जाता है? डेबिट में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट साइड कितना अमाउंट है हमारे पास? 3300। दूसरा है यहाँ पे हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स। तरुण बताओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होगा इसका बैलेंस? सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस। जैसे हमने सन्ड्री डेटर्स देखा डेबिट बैलेंस, तो क्रेडिटर्स जिनसे हम है ना, तो वो हमको बेनिफिट देते हैं। तो कितना अमाउंट है इसका? 26,000। कहां पे लिखोगे? क्रेडिट साइड। ठीक है। अगला है हमारा सेल्स अकाउंट। लिख लिया यहां तक, सन्ड्री क्रेडिटर तक? ठीक से लिखना, साफ साफ है ना, नहीं तो फिर प्लस, क्योंकि लास्ट में टोटल करोगे तो फिर प्लस नहीं कर पाओगे, इसलिए क्लियर क्लियर लिखना। सेल्स अकाउंट, मोहन बताओ, सेल्स अकाउंट कौन से साइड पे लिखेंगे? क्यों क्रेडिट साइड में लिखेंगे? प्रॉफिट होगा, इनकम। सेल्स करेंगे तो हमको क्या होगा? इनकम। तो इनकम हमेशा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड। तो हमारा सेल्स कितना? 28, 2,80,000, 2,80,000। अगला है हमारे पास रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। स्निग्धा बताओ, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। हाँ, डेबिट। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर यानी कस्टमर ने हमको क्या किया? वापस किया। यानी कि क्या हुआ? सेल्स रिटर्न हुआ ना। एक्चुअल में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्स रिटर्न। सेल्स करते हैं तो वो कौन सा बैलेंस बनता है? अभी अभी देखा हमने, क्रेडिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न को मैंने क्या बताया था? उसका अपोजिट डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस कितना? हमारा ये डेबिट बैलेंस 10,000। ठीक है, लिख लिया। फिर है हमारे पास कमीशन पेड। पूजा बताओ, कमीशन पेड क्रेडिट क्यों क्रेडिट? हाँ, कमीशन दिया, कमीशन दिया। अगर आप किसी को कमीशन दोगे तो आपके लिए इनकम है क्या? डेबिट। कमीशन पेड, कमीशन हमने दिया, तो कमीशन दिया तो हमारे लिए तो नुकसान है ना। सामने वाले का इनकम वो अपना जाने कहाँ पे एंट्री करना है उसको, हम अपना एंट्री कहाँ पे करेंगे? तो कमीशन पेड हमारा हुआ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हुआ तो हम उसको डेबिट साइड में। ₹750। फिर है हमारे पास टेलीफोन चार्जेस। सोनमती बोलो, टेलीफोन चार्जेस क्यों? टेलीफोन जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में हम लोग टॉपअप कराते हैं ना, पैसा डालते हैं, तो वो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान होता है?
खर्चा होता है ना। टेलीफोन चार्जेस, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस को किस साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे। कितना है, 6450। अगला है हमारे पास, लिख लिया यहां तक, सभी लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो कि फिर कुछ छूट गया किसी का, लगातार लिखते जाना है, जहां अगर रुकना है तो बताना, रुक जाऊंगा। ठीक है, लिख लिया। हाँ, अगला क्या है हमारे पास, रेंट एंड टैक्सेस पेमेंट बोलकर लिखा हुआ, देखो कीर्ति बताओ। डेबिट, रेंट और टैक्सेस क्या हुआ हमारे लिए, एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहां पे लिखा जाता है, डेबिट में। ठीक है, तो इसको डाल दो डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में कितना हो गया, 6300। अगला है हमारे पास यहाँ पे फर्नीचर। रौनक बताओ, फर्नीचर डेबिट। फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट। ठीक है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो फर्नीचर डेबिट बैलेंस। फर्नीचर है हमारे पास 11,000। दूसरा हमारे पास यहाँ पे परचेज। राहुल बताओ, परचेज डेबिट। परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो परचेज को भी डेबिट बैलेंस में डाल दो। और परचेज कितने का हुआ हमारे पास, 1,65,000। रिटर्न टू क्रेडिटर्स, यहां तक लिख लिया, परचेज तक सभी का हो गया। अगला है हमारे पास रिटर्न टू क्रेडिटर्स। रिटर्न टू क्रेडिटर्स का क्या मतलब हुआ, परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ वापस किया, तो क्या होगा जोगा, खरीदा हुआ वापस। परचेज को हम किस साइड पे लिखते हैं, तो रिटर्न टू क्रेडिटर, परचेज को हमने वापस किया। तो मैं आप बताओ, रिटर्न टू क्रेडिटर्स किस साइड पे जाएगा, हमने खरीदा हुआ सामान वापस किया, तो परचेज किस साइड पे लिखा है, तो फिर परचेज रिटर्न क्रेडिट में उल्टा जाता है ना। परचेज अगर डेबिट में जाता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा। सेल्स अगर क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में जाएगा। तो इसको किस साइड पे लिखोगे, हाँ बताओ किस साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। कितना, 10,000। ठीक है, अगला है डिस्काउंट अर्न। यहां तक लिख लो पहले जल्दी से, किसी का छूटना नहीं चाहिए, चलो जल्दी से पहले यहां तक खत्म करो सभी का। अब है डिस्काउंट अर्न, रितेश बताओ। डिस्काउंट अर्न इनकम, डिस्काउंट हमको मिला, तो किस साइड पे, क्रेडिट साइड। ठीक है, डिस्काउंट अर्न, तो ये हमारा क्रेडिट साइड पे कितना है अमाउंट, 1100। अगला है हमारे पास सैलरीज, कमलेश। क्रेडिट, सैलरी, हम किसी को सैलरी देंगे, सैलरी तो हम कंपनी है ना, तो डेबिट हमारा एक्सपेंस है ना। हम किसी को, याद रखो ये सब हम अपना कंपनी का दिखा रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, हमको कोई चीज मिल रहा है ऐसा नहीं है ना। हम बिजनेसमैन है, हमारा ट्रायल बैलेंस है, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, हम कोई खर्चा कर रहे हैं, ऐसे सोचो। तो हमारा है सैलरी, सैलरी क्या हुआ, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। कितना, 7,70,600। ठीक है, कौन सा बैलेंस है, सभी ने लिखा ना, डेबिट बैलेंस, डेबिट ही आएगा ना। हम्म,
ठीक है। सैलरी, हम किसी को सैलरी देंगे तो हमारे लिए तो खर्चा है ना वो, कि हमारे लिए फायदा है। नहीं नहीं, हमेशा ऐसे ही रहेगा सैलरी। हम कंपनी है ना, तो सैलरी तो देंगे ही ना, लेंगे थोड़ी ना। लेंगे तो फिर कुछ और लिखेंगे फिर। अगला हमारे पास यहाँ पर लोन फ्रॉम मोहम्मद। कमलेश, अच्छा आप अभी बताए ना। नितेश, क्यों डेबिट? ना ना, लोन फ्रॉम मोहम्मद, हम मोहम्मद से लोन ले रहे हैं, तो मोहम्मद क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट ना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? देने वाले को, जो गिवर है वो क्या होता है? गिवर, गिवर, गिवर का क्या रूल है? क्रेडिट द गिवर। तो मोहम्मद क्या हुआ? वो दे रहा है, गिवर है ना। तो लोन फ्रॉम मोहम्मद कितना है? 51,000। तो कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड पे 51,000 लिखा। फिर है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया। शरद बताओ, हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए फायदा है कि उसके लिए फायदा है? उसके लिए फायदा है, मतलब हमारे लिए क्या हुआ? नुकसान ना। हमारा नुकसान हुआ। तो नुकसान किस साइड जाता है? डेबिट साइड। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड। ₹650। ड्रॉइंग्स, ललित बताओ ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या हुआ? डेबिट। क्यों ड्रॉइंग्स डेबिट हुआ? ओनर का ना, ओनर का अकाउंट। ओनर क्या हुआ? रिसीव करता है ना। ओनर रिसीवर हुआ। तो जो रिसीवर है उसको क्या करते हैं हम लोग? हाँ, रिसीवर, रिसीवर को क्या करते हैं? क्या रूल है हमारा? डेबिट द रिसीवर। कितना है हमारे पास? 5,000। तो डेबिट साइड में 5,000। बिल्स लिख लिया यहां तक? बिल्स रिसीवेबल्स। तरुण बताओ, बिल्स रिसीवेबल्स किस साइड पे लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल, हमने पैसा रिसीव करने की जगह क्या रिसीव किया? बिल। तो बिल रिसीव किया ना हमने, तो किस साइड पे जाएगा? ठीक है, 8,600। फिर है हमारे पास बैड डेप्ट्स। मोहन, बैड डेप्ट्स, डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस? लॉस हो जाता है। ठीक है, बैड डेप्ट्स क्या हुआ? जैसे हमने किसी को सामान बेचा, है ना, 10,000 का सामान बेचा और वो हमको नहीं पे करेगा क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं है, या फिर वो यहाँ से भागकर चला गया, है ना। तो वो हो गया ना नुकसान, तो उसको हम किस में डाल देते हैं? बैड डेप्ट्स। तो बैड डेप्ट्स हमारा नुकसान वाला, और बिजनेस में ये होता ही होता है। तो बैड डेप्ट्स कितना है हमारे पास? 1,350, 1,350 डेबिट साइड। बिल्स पेबल, तो स्निग्धा बताओ, बिल्स पेबल
तो हमने पैसे की जगह क्या दे दिया, बिल दे दिया। जैसे बिल रिसीवेबल्स, वो आया हमारे पास डेबिट, तो ये कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, कितना अमाउंट है यहाँ पर हमारे पास, 26,000। ठीक है, लास्ट यहाँ पर 2 बज गए, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड। तो इसको थोड़ा सा समझ लो क्या होता है ये कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड। दोनों ही एक तरह से एक्सपेंस है, दोनों क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस का क्या मतलब हुआ, डेबिट बैलेंस। तो दोनों का ही डेबिट बैलेंस होगा, जो 2000 3000 दिया हुआ है वो दोनों क्या होंगे, डेबिट साइड पे। अब ये दोनों का क्या मतलब है वो सुन लो। तो कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड। कैरियज इनवर्ड कब लगता है, याद रखो ये दोनों एक्सपेंस है, लेकिन दोनों अलग अलग नेचर के एक्सपेंस है। एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, मैंने याद होगा 2 एक्सपेंस के बारे में बताया था आप लोगों को, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरियज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। जैसे हम कोई सामान रायपुर से मंगवाते हैं, ठीक है, कोई भी सामान जो हम बिजनेस करते हैं जिसका, तो वहां से आने में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ हम तक पहुंचने में, वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कैरियज इनवर्ड। ठीक है, और फिर कैरियज आउटवर्ड मतलब जब हम किसी को कोई सामान बेचते हैं, तो उसको समझ लो हम उसके होम डिलीवरी के लिए हम अपनी गाड़ी में उसके घर तक फ्री में छोड़ते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, कैरियज आउटवर्ड। और वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये एक तरह का मार्केटिंग है ना, हम उसको उसके घर तक सामान पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मार्केटिंग है ताकि वो हमारे पास से सामान ले। तो ये कैरियज आउटवर्ड इनडायरेक्ट, कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन दोनों है एक्सपेंस ही, इसीलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में लिख दो दोनों को, एक है 2000, एक है 3000। तो अब चलो आप सभी टोटल करो दोनों साइड और मुझको बताओ कितना आया, ये मुझको बताओ। हुआ टोटल, जिनका हो गया वो देखो अपने पेज के पीछे एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन गलत है, आंसर लेकिन सही है। क्वेश्चन में जो इधर उधर डेबिट क्रेडिट किया हुआ है वो कुछ ना कुछ गलत है, लेकिन आंसर वही आएगा जो इसका नीचे बैलेंस दिया हुआ है। तो इसको करो, ठीक करो इसको।